बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली मीठी टांगरी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, और लुक तो आपके सामने आप देख रहे होंगे। ये उस टाइम की बहुत ही फेवरेट और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली रेसिपी है, जब चंद चीज़ें होती थी मीठे के नाम पे दुकानों पे, कोई इतनी क्वालिटी नहीं थी, कोई इतनी वैरायटी नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार मीठी टांगरी की रेसिपी के साथ। मीठी टांगरी बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बचपन में तो अक्सर हमने देखा था कि गली मोहल्ले की हर दुकान से मिल जाती थी। इसके अलावा गली मोहल्लों में साइकिल पे लोग बेचने भी आते थे, लेकिन आजकल जो है ना वो बहुत कम देखने में आती है। तो इसको आज मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे हम घर पे बनाएंगे, वो भी बहुत कम चीज़ों के साथ, और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये मीठी टांगरी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सी टांगरी बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार मीठी टांगरी बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप मैंने लिया मैदा। घर का कोई भी आप कप या कटोरी सेट कर सकते हैं, मैंने मेजरिंग कप के साथ लिया है। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल करूंगी। बहुत ज़्यादा नहीं शामिल करना, इसमें हमें टेस्ट नहीं आना चाहिए नमक का, बस हमने चीनी को बैलेंस करना है। और 2-2.5 टेबल स्पून जो है ना वो हम इसमें मेल्ट किया हुआ घी डाल लें या मक्खन डाल लें। यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है, और अब इसको हमने मिक्स करना है ताकि अच्छी तरह मैदे में जो है ना ये जज़ब हो जाए। कुछ इलाकों में इसे मुराली कहते हैं और कई इलाकों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपके इलाके में क्या कहते हैं। मेरे इलाके में मीठी टांगरी कहते हैं। ये देखें, ये क्रम्स की तरह होना शुरू हो गया है। ये वाला स्टेप आप करेंगे तो बड़ी क्रिस्पी बन के ये मीठी टांगरी रेडी होगी। ये देखिए मुट्ठी बन रही है। अगर ना बने तो आप थोड़ा बहुत जो है ना वो ऑयल और शामिल कर लें। अब इसको हमने नॉर्मल गूंदना है, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और नरम भी नहीं होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पे हम पानी लेंगे। बचपन के दिनों में अक्सर स्कूल जाते हुए या आते हुए दुकानों से लेके हम लोग खाते थे, या स्कूल के बाहर आते थे। हमारे गांव में तो बाहर आते थे स्कूल के ना, साइकिल पे होते थे, और इतनी ये मज़े की लगती थी, हम लोग सभी इतना पसंद करते थे इसको। किस किस ने ये बचपन में खाई हुई है वो भी ज़रूर बताइएगा। मैंने इकट्ठा कर लिया सारे आटे को, आप देख सकते हैं नॉर्मल सा है। अब इसको गूंद लेना है मुलायम होने तक, लेकिन कोशिश करनी है कि पानी कम लगाएं, क्योंकि हमने जितना इसमें ऑयल डाला हुआ है इसमें पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, हाथों को भी नहीं चिपकेगा। आटे को मैंने गूंद लिया। अब इसे कम से कम 10 मिनट रखना है, ज़्यादा देर इसे रखने की ज़रूरत नहीं है, और रूम टेम्परेचर पे ही रखना है। आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, और ये माशाल्लाह अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब इसकी जो है ना वो हमने रोटी बेलनी है। थोड़ा सा मैदा लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। और जितनी हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना उससे थोड़ी मोटी रखनी है। रोटी को मैं बहुत ज़्यादा गोलाई में नहीं करूँगी, बल्कि मैंने लंबाई में करना है, क्योंकि हमने इसकी कटिंग करनी है। बाद में जो है ना साइडें किनारे जो है ना वो ज़्यादा निकलेंगे, इसलिए मैं इस तरीके से इसकी जो है ना इसको बेलूँगी। अब इसको मैंने बेल लिया, और ये देख सकते हैं अब मैंने इसको कितना मोटा रखा है। और अब करेंगे इसकी हम कटिंग। ये साइडें जो है ना ये मैं बराबर कर लूँगी इसकी। अब इस तरीके से मैं आधे इंच से भी कम कटिंग कर रही हूँ, और ये जो किनारे हमने उतारे हैं इनको ज़ाया नहीं करना, इनकी भी मैंने कटिंग कर लेनी है। इससे ज़्यादा चौड़ा आप ना रखें, फिर वो उसकी शेप नहीं आती। अब इसकी जो लंबाई है ना वो आपने अपने हिसाब से करनी है।
जितनी आपको पसंद हो, आप इसको जो है ना बड़े पीस रखना चाहें, छोटे रखना चाहें, उस हिसाब से आप कर लें। एक पीस लेके हल्का सा इस तरीके से इसको करके उंगलियों के दरमियान करके इस तरीके से कर लेना है। इसी तरह मैं सारे करूँगी। कोई बेतरतीब हो जाए, इस तरीके से हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। कोई पीस बड़ा हो जाए, छोटा हो जाए, कोई बात नहीं। अगर आप इस तरह ना करना चाहें तो इस तरीके से बल दे के इस तरह भी कर सकते हैं। और मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बैच ये है और एक नीचे है, ये देखें। अब अगला काम हम शुरू करते हैं। इनको फ्राई करने के लिए यहाँ पे कुकिंग ऑयल को रखा है मैंने गर्म होने के लिए। मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, वरना ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कितने बबल्स निकल रहे हैं, इतने ही चाहिए। और इसी तरह पकाना है इनको, कम से कम 12 से 15 मिनट लगने चाहिए। और गोल्डन हमने कलर करना है, ब्राउन नहीं करना। जितना बैच एक मरतबा जो है ना कढ़ाई में आएगा उतना हम डाल लेंगे। और अभी टच भी नहीं करना, 3-4 मिनट बाद इनको हम टच करेंगे। और जब शेप दे लें तो फिर इसको कवर करके ज़रूर रखें। अगर खुश्की आ जाए, ऊपर सिकरी सी बन जाती है, हम लोग तो उसको ना पापड़ी सी ऊपर से कहते हैं कि वो बन जाती है, तो फिर सारी शेप ख़राब हो जाती है और पकने में भी फिर जो है ना वो बात नहीं रहती, ख़राब हो जाता है। एक बैच मेरा हो चुका है, दूसरा मैं बाद में करूँगी। और अब इसी तरह इनको पकने देना। आग नहीं तेज़ करनी। ये मैंने बात रिपीट इसलिए किया कि ये बात है हमें इनको क्रिस्पी और मज़ेदार बनाने के लिए। इनको पकते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब इस तरीके से हिलाते हुए हमने जो है ना कलर लेके आना है, ताकि सारी जो इतराफ़ है ना वो एक जैसा कलर आए, कहीं से डार्क और कहीं से लाइट नहीं होना चाहिए। कलर देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। इससे ज़्यादा डार्क नहीं हमने करना और क्रिस्पी भी हो चुके हैं। आवाज़ आप सुन सकते हैं। मैं निकाल लूँगी और ये देखें माशाल्लाह। और इसी तरीके से मैं दूसरा बैच फ्राई कर लूँगी। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फिर हमने क्या करना है। दोनों बैच माशाल्लाह मैंने रेडी कर लिए हैं। अब हम अगला काम करते हैं। यहाँ पे कढ़ाई रख लेंगी मैं चूल्हे पे और इसमें डालूंगी मैं चीनी। चीनी हमने उतनी लेनी है जितना हमने लिया था मैदा। 1.5 कप चीनी है और 1 कप मैं इसमें पानी का शामिल करूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा सब्ज़ इलायची का जो है ना वो पाउडर। 2 इलायची के बीज मैंने निकाल के तो पीस लिए थे। अब इनको हमने इतना पकाना है, तार वाली चाशनी बनानी, इतना पकाना है कि चिपचिपा सा महसूस हो जैसे शहद होता है। चीनी मेल्ट होने के बाद इसे पकते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं और इस तरीके से करने से चिपचिपी सी लग रही है, उंगलियां चिपक रही हैं आपस में। तो इसी तरह का हमें चाहिए। अब इसमें हमने जो टांगरी बना के रखी है वो डाल लेनी है और हमने तेज़ आग पे इतना पकाना है कि सारी जो चीनी है ना वो कैरमल हो के तो इस टांगरी के ऊपर लग जाए। ये देखिए सारी चाश जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है और चीनी जमना शुरू हो गई है। इसी तरह की जो है ना वो हमें चाहिए। ये आप देख सकते हैं। अब इसको मैं नीचे उतार लूँगी क्योंकि थोड़ी सी अभी जो है ना इसकी हीट के साथ भी हो जाएगा, लेकिन हिलाते में सलसल रहना। और इसका जो बर्तन है ना वो मैं चेंज करूँगी। और अब इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने देंगे। माशाल्लाह रेडी है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बचपन की यादों को ताज़ा करने वाली मीठी टांगरी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी क्रिस्पी बन के तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह। और लुक तो आपके सामने आप देख रहे होंगे। ये उस टाइम की बहुत ही फेवरेट और सबसे ज़्यादा सेल होने वाली रेसिपी है। जब चंद चीज़ें होती थी मीठे के नाम पे दुकानों पे, कोई इतनी क्वालिटी नहीं थी, कोई इतनी वैरायटी नहीं थी। और ये देखें माशाल्लाह कितनी खस्ता बन के तैयार हुई है।
ये देखिए, बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त रेसिपी है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हमारी सकाफ़त और हमारी रवायात जो है ना वो फैलती हैं और ज़िंदा रहती हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।